वेलकम बैक टू गाइस। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। गाइस, अगर बीएसएनएल में से नेटवर्क इशू को जड़ से ख़त्म करना है तो एक काम करना होगा। बीएसएनएल में गाइस कुछ एक्सटर्नल जो प्रॉब्लम्स है उनके साथ साथ इंटरनल प्रॉब्लम्स भी है। ठीक है, कुछ इंटरनल इश्यूज है बीएसएनएल में जिनको अगर ख़त्म नहीं किया तो नेटवर्क इशू इसी तरीके से हमेशा चलता रहेगा। ठीक है, तो वो इंटरनल प्रॉब्लम्स क्या है इस वीडियो में हम जानेंगे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके ज़रूर जाना। चले गाइस, पढ़ाते हैं वीडियो को आगे। यहाँ पर मैं आपको 3 इंटरनल प्रॉब्लम बताऊंगा जो अगर ठीक हो जाए तो नेटवर्क इशू जो आ रहा है वो पूरे तरीके से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, पहली इंटरनल प्रॉब्लम तो ये है कि डिसीजन। ठीक है, बीएसएनएल कोई भी काम करो, ठीक है, डिसीजन लेने में बहुत लेट करती है। लेट का मतलब ऐसा थोड़ी कि आज लेना है डिसीजन 5-6 दिन बाद लिया। नहीं नहीं नहीं, आज डिसीजन लेना था उसको 3 साल बाद लिया। मतलब बीएसएनएल के जो एम्प्लॉयज़ है कोई भी डिसीजन लेते हैं, उन्होंने सोच लिया कि यार 4G लॉन्च करना है। ठीक है, उन्होंने सोचा था 2020 में कि 4G लॉन्च करना है। बीएसएनएल के एम्प्लॉयज़ के बाद से बीएसएनएल के मैनेजर के पास बात जाती है, सीईओ के पास बात जाती है, उसके बाद जो ओनर फाउंडर है उसके पास बात जाती है। वो बोलता है कि यार नहीं, गृह मिनिस्टर से बात करनी पड़ेगी या फिर उस नेता से बात करनी पड़ेगी, ज्योतिरादित्य सिंधिया से बात करनी पड़ेगी। हार्ड लेवल जो पीएम लेवल है वहाँ पर बात जाती है, फिर सांसद में बात बैठती है। तो ऐसे वैसे जो राजनीति है, जो पॉलिटिक्स है, उसमें ही ये जो डिसीजन है ये घूमता रहता है। तब जाके इस पर अमल किया जाता है और तब तक गाइस कम से कम 2 से 3 साल, 4 से 5 साल निकल जाते हैं। एक डिसीजन लेने में 3 साल की वक्त लेती है बीएसएनएल। इससे क्या हुआ, बीएसएनएल 5 साल पीछे है प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी से। जियो एयरटेल ने लगभग 2018 के समथिंग में 4G लॉन्च कर दिया था अपना। ठीक है, उसके बाद से तो सारी कंपनियां गिर गई थी। लेकिन चलो ठीक है, 2018-2017 में जियो ने लॉन्च किया था 4G, लेकिन बीएसएनएल को 2020 में तो करना था। ठीक है, वो तो भारत की टेलीकॉम कंपनी है, बहुत सारी कंपनी साथ में, उसके टीसीएस साथ में है, तेजस साथ में, आरबीएनएल कंपनी साथ में है, तो बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी साथ में है। तो बीएसएनएल को कम से कम 2020 में जो 4G लॉन्च कर देती तो आज 5G कब का लॉन्च हो जाता बीएसएनएल का। जियो ने अपना 5G लॉन्च कर दिया है और पूरे पैन इंडिया में पूरी तरीके से हर जगह 5G नेटवर्क अवेलेबल है और वो भी फ्रीली यूज़ कर रहे हैं लोग। हो सकता है इसके प्लान्स महंगे हैं, लेकिन आपको सर्विस भी तो अच्छी प्रोवाइड कर रही है। बीएसएनएल में 4G नेटवर्क ठीक से नहीं आता। उसका कारण यही है गाइस कि सही टाइम पर डिसीजन नहीं लिया। अब जियो एयरटेल वीआई वगैरह जो प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज हैं, इनमें क्या होता है, कोई एम्प्लॉयज़ ने बोला कि यार सर ये काम करना है, अपना नेटवर्क आगे जाएगा, वो बात जाती है सीधा सीईओ तक। सीईओ डायरेक्ट जो मेन फाउंडर होता है या तो वही सीट पर बैठा रहता है, वो डायरेक्ट एक्शन लेता है उस बात पर। ठीक है, एक्शन लिया, उन्होंने बोला कि उन्होंने एक मीटिंग बिठाई, हाँ सर ये ठीक है, हाँ ये अच्छा है, आपने सही सोचा है कंपनी के बारे में। वो डायरेक्ट डिसीजन लेता है कि हाँ करो इसको। कुछ ऐसा होता है प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज में, मतलब 2 से 3 जनों के बीच में बात जाती है और डिसीजन ले लेते हैं लोग। क्विक डिसीजन इसको बोलते हैं, क्विक डिसीजन। आपको बीएसएनएल में भी क्विक डिसीजन लेना ही पड़ेगा, नहीं तो बीएसएनएल कंपनी इतनी जल्दी नेटवर्क इशू सॉल्व नहीं कर पाएगी और ना ही आपका 4G आगे बढ़ पाएगा और ना ही बीएसएनएल का 5G लॉन्च हो पाएगा कभी। मतलब बहुत लेट हो जाएगा। ठीक है, कब का बोल रही है बीएसएनएल की 5G लॉन्च करना है, 5G लॉन्च करना है, 4G पूरे पैन इंडिया में प्रोवाइड करना है, तो ऐसे थोड़ी होगा। क्विक डिसीजन लीजिए। ठीक है, एक तो इंटरनल प्रॉब्लम ये हो गई। अब गाइस दूसरी इंटरनल प्रॉब्लम्स की बात करें तो दूसरी इंटरनल प्रॉब्लम ये है कि बीएसएनएल को कौन लोग ज्वाइन करते हैं, सिर्फ 2 लोग, और वो भी मजबूरी में। सबसे पहली बात तो गाइस ये, पहला आदमी तो वो पहला पर्सन तो वो ज्वाइन करेगा बीएसएनएल को, जैसे कि गांव के एरियाज़ हो गए, रूरल एरियाज़ हो गए, रिमोट एरियाज़ हो गए, जहां पर 5-6 गांव के बीच में एक ही टावर है। ठीक है, और प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज का नेटवर्क उस गांव में मिलता ही नहीं है, 0%, एकदम 0%, कोई नेटवर्क ही नहीं मिल रहा है। और बीएसएनएल का आता है, कुछ हद तक आता है। ठीक है, तो उन लोगों के पास क्या चॉइस रह जाएगी, सिर्फ बीएसएनएल को चूज़ करना। ठीक है, मतलब वो सिर्फ बीएसएनएल को ही चूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा कोई
कंपनी में जा ही नहीं सकते, मतलब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो एक वो लोग हैं जो BSNL को अपनाते हैं, ठीक है, मजबूरी में। अब जो दूसरे लोग हैं वो कौन है? दूसरे लोग में आते हैं हम, मैं और आप, ठीक है गाइस। हम वो लोग हैं जो BSNL पर ट्रस्ट करते हैं, ठीक है, BSNL को चाहते हैं। हम चाहते हैं कि BSNL मार्केट में रहे। हम ये जानते हैं कि BSNL अगर मार्केट में नहीं रहेगी तो प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज क्या कर सकती है। वो अपने रिचार्ज महंगे कर सकती है। महंगे रिचार्ज आम जनता के लिए नहीं होते, ठीक है। या आपको पता है जुलाई 2024 में उन्होंने अपने प्लान के प्राइस जब बढ़ाए थे, तब से लेकर अब तक लगातार प्राइस बढ़ रहे हैं, घट नहीं रहे हैं, ठीक है। 350 रुपये का मंथली रिचार्ज हो गया है जियो, एयरटेल, VI वगैरह में। तो भैया ऐसे में आदमी कैसे जिएगा? इसीलिए हमको पता है कि BSNL का मार्केट में रहना कितना ज़रूरी, ठीक है। हम दिल से, मैं तो दिल से पसंद करता हूँ BSNL को। आप अगर ये वीडियो देख रहे हो और आप भी BSNL यूज़ करते हो तो उनके लिए एक लाइक है मेरी तरफ से, क्योंकि आप BSNL पर ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। तो गाइस ये जो प्रॉब्लम है, एक तो मजबूरी वाली और एक हमें तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि क्या हो सकता है अगर BSNL मार्केट में नहीं रही तो, ठीक है। तो दो तरह के पर्सन हैं जो BSNL की सिम यूज़ करते हैं, और अदर पर्सन जिनको बेनिफिट्स चाहिए, जिनको कम उसमें कम टैरिफ में प्लान्स चाहिए। कुछ ऐसे पर्सन अगर यहाँ पर आएंगे BSNL में, तो वो वापस 1 या 3 महीने में वापस पोर्ट करा के जियो और एयरटेल में लौट जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क समस्या बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो गाइस अगर आप नेटवर्क समस्या दूर कर लेते हो तो जो अदर लोग बच गए हैं, एक मजबूरी वाले और एक हमार जैसे वाले, इसके अलावा जो अदर लोग बच गए हैं वो भी गाइस यहाँ पर अदर पीपल भी, अदर यूजर्स भी यहाँ पर आएंगे, ठीक है। तो एक इंटरनल प्रॉब्लम ये हो गई, तो 2 इंटरनल प्रॉब्लम आपको बता दी यहाँ पर। अब तीसरी गाइस ये है सैलरी। BSNL के एम्प्लॉयज़ काम करते हैं कंपनी में, लेकिन उनको ठीक से सैलरी नहीं मिल पाती, उनका प्रमोशन नहीं हो रहा है, ठीक है, टाइम पर सैलरी नहीं मिल रही है, ठीक है। चलो ठीक है, सैलरी मत बढ़ाओ उनकी, प्रमोशन मत करो, लेकिन टाइम पर सैलरी दे दो, ठीक है। BSNL के बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं जो काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं BSNL में, वो चाहते हैं कि उनकी सैलरी कुछ हद तक बढ़ाई जाए या फिर उनको प्रमोशन दिया जाए। 10-10 साल से काम कर रहे हैं, कोई प्रमोशन नहीं, कोई सैलरी नहीं बढ़ रही है, ठीक है। तो और टाइम पर सैलरी ही नहीं मिल रही। आज की सैलरी 3-3, 4-4 महीने बाद मिल रही है। तो भैया उनको टाइम पर सैलरी दो। टाइम पर सैलरी दोगे तो वो भी थोड़ा सा जोश से काम करेंगे और अपनी BSNL गवर्नमेंट कंपनी को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये 3 मेजर प्रॉब्लम्स थी गाइस। अगर ये 3 मेजर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो नेटवर्क इशू हमेशा के लिए सॉल्व हो जाता है, ठीक है। इस वीडियो में मैंने जो भी जानकारी दी आपको, 3 मेजर प्रॉब्लम बताई है आपको, क्या ये प्रॉब्लम्स मैंने सही बताई है? मुझे अपनी ओपिनियन ज़रूर दीजिए कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे पता चले कि हाँ इन प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे तो ही नेटवर्क प्रॉब्लम दूर होगी, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। मिलते हैं गाइस ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।